नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए आपके सवालों के जवाब दिलवाते हैं और साथ ही साथ कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाते हैं जिनसे हमारे जानकारों से हम मुखातिब होते हैं और बातचीत करते हैं उनकी राय को लेकर। किस तरह से आप अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं और कैसे अपने पैसे को ना केवल बचा सकते हैं बल्कि बढ़ा भी सकते हैं, उसे ग्रो करता हुआ देख भी सकते हैं। और आज योर मनी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और खास मेहमान मौजूद हैं। पूजा मैम है, जो कि हर बार की तरह आपके सवालों पर जवाब भी देंगी और साथ ही साथ आज के हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा भी करेंगी। पूजा मैम से हम काफ़ी सालों से बातचीत कर रहे हैं, तो आपको पुरानी हिस्ट्री के तौर पर भी वो आराम से बता पाएंगी किस तरह से आपको अपना फॉरवर्ड या फ्यूचर प्लानिंग करना है। आज एक टॉपिक के तौर पे जो हमने टॉपिक चुना है वो है यूलिप का, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स को लेकर। अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये यूलिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यूलिप और ईएलएसएस, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ऐसे कई रोचक टॉपिक्स पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग माध्यमों के जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना सवाल भेज सकते हैं, साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और उसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा भेज सकते हैं। तो अलग अलग माध्यम आपको आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। पूजा मैम, सबसे पहले तो यूलिप को लेकर एक बेसिक आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि क्यों जो भी निवेशक नए हैं जो हमें देख रहे हैं उन्हें कैसे देखना चाहिए यूलिप को। क्या होता है यूलिप, क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, कितना निवेश करना सही है, अवॉइड करें, पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं, कैसे देखें इस प्रोडक्ट को? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सुमित। देखिए, यूलिप को अगर मैं डिस्क्राइब करूं एक ही लाइन में तो उसके जो फुल फॉर्म में ही आपको उसका समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का प्रोडक्ट है। जैसे यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, तो इंश्योरेंस तो आ गया आपके प्रोडक्ट में, और यूनिट लिंक्ड मतलब मार्केट लिंक्ड है, मतलब मार्केट में पैसा निवेश हो रहा है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो एक कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अभी समझो अगर कोई यूलिप प्लान में निवेश कर रहा है तो आप जो भी प्रीमियम भर रहे हैं उस प्रीमियम में से थोड़ा बहुत पोर्शन जाता है आपके रिस्क कवर के लिए, मतलब आपके जो इंश्योरेंस पार्ट है उसके लिए, और बाकी का प्रीमियम जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जो आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, डेट में निवेश कर सकते हैं या बैलेंस्ड में भी निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे काफी ऑप्शंस होते हैं जहां फंड मैनेजर निवेश करता है, जो हम चूज करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं समझाऊं, यूलिप प्लान एक डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है आपके पोर्टफोलियो के लिए अगर आपको निवेश करना है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं स्टार मार्क देना चाहूंगी कि अगर आप नए निवेशक हैं और अगर आपको मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप पहली बार निवेश कर रहे हैं और आपको किसी ने आके इस तरीके के प्रोडक्ट के बारे में समझाया कि आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा और इन्वेस्टमेंट भी होगा, इतने सारे फंड्स में आप चूज कर सकते हो, आप शायद उनकी बातों में आके ले लें प्रोडक्ट, और फिर आपको लगे कि अब मेरे चार्जेस जा रहे हैं, और फिर आपको मन करे कि अभी 1-2 साल बाद आप वो प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं, जो आम कहानी है ज्यादातर लोगों की, मैं समझती हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें किसी ने आके ये प्रोडक्ट सेल किया और वो मिस सेलिंग हो गई और उन्हें समझ में नहीं आता है। तो मैं एक क्लैरिटी यहाँ पे देना चाहूंगी कि अगर आप एक जानकार निवेशक है जो समझता है मार्केट को, जिसे समझता है कि जब मार्केट ऊपर जाती है तब आपको डेट में रहना है, जब मार्केट नीचे जाती है तब आपको ज्यादा निवेश इक्विटी में करना है, सो स्विचेस के बारे में समझता है, जिसे रिस्क लेने की एक क्षमता है, जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, शॉर्ट टर्म में पैनिक नहीं होते हैं, उन तरह के लोगों को, और जो हाई टैक्स ब्रैकेट में भी आते हैं ये भी मैं शामिल करूंगी, क्योंकि यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको टैक्स बेनिफिट बहुत अच्छा देता है। जैसे कि 80C में भी आपको बेनिफिट मिल जाता है जो 1.5 लाख तक की लिमिट होती है, और मेच्योरिटी जो है वो भी आपको टैक्स फ्री हो जाती है अगर आपके जो सालाना प्रीमियम है वो 2.5 लाख के अंदर है, तो एज पर लेटेस्ट टैक्स रूल जो है। सो उस तरीके से देखें तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल गया, स्विचेस आप कर सकते हो, लेकिन स्विच करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए, करेक्ट? सो नॉलेज वगैरह अगर आप रखते हैं तो डेफिनेटली आप एक डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे इस प्रोडक्ट में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई आइडिया नहीं है यूलिप के बारे में और आप महज सिर्फ निवेश कर रहे हैं कि मेरे को इंश्योरेंस भी मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है, तो
तो आप बिना जानकारी के इस प्रोडक्ट से आप दूर ही रहें, क्योंकि इसमें आपको काफी चार्जेस लग जाते हैं। फंड मैनेजमेंट चार्ज तो बेसिक है, जो म्यूचुअल फंड में भी आपको देखने मिलता है, लेकिन पॉलिसी एडमिन चार्ज है, या फिर मोर्टेलिटी चार्ज है, या फिर ऐसे बहुत तरीके के चार्जेस आपको लगते हैं। स्विच के भी कुछ चार्ज लग जाते हैं, अगर बीच में आपने निकाल दिया तो आपको डिसकंटिन्यूएंस के चार्ज लग जाते हैं। सो आप प्रोडक्ट को अगर नहीं जानते हैं, आपने नहीं कुछ समझा है इसके बारे में, तो आप प्रोडक्ट से दूर रहे। लेकिन अगर आप समझते हैं, जानकारी रखते हैं, तो डेफिनेटली यूलिप आपके लिए है। क्योंकि रिटर्न वाइज अगर मैं देखूं, तो रिटर्न वाइज काफी यूलिप प्लान्स ने कुछ सालों में, मिड कैप है, मल्टी कैप है, अच्छा प्रदर्शन दिया है, जो आपके रेगुलर फंड्स जितना ही है। सो अगर आप ये सारे बेनिफिट्स को लेके समझते हैं तो आप करें। लेकिन अगर आप नए निवेशक हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ही बेटर है, मैं कहूंगी, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन तो आपको वहां भी देखने को मिलेगा। जी सर। आप नए निवेशक हैं तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए पूजा मैम बैठी हैं, वो आपको बता ही देंगी कि आपको यूलिप में निवेश करना है कि नहीं करना है, म्यूचुअल फंड चुनाव करना है तो कौन सा करना है। तो आपको वो भी सोचने की जरूरत नहीं है, पूजा मैम वो काम कर लेंगे आपके लिए। अभी उन्होंने ये बात कही कि जब बाजार में तेजी आती है तो डेट में जाना चाहिए, जब बाजार में मंदी आती है तो आपको इक्विटी में जाना चाहिए। लेकिन आमतौर पर लोग उसका उल्टा कर देते हैं कि जब बाजार में तेजी आती है तो इक्विटी में उतर जाते हैं, और बाजार में जब मंदी आती है तो डेट तलाशते हैं। खैर, लेकिन ये करना हमेशा आपको उल्टा ही चाहिए। अच्छा पूजा मैम, आपने बहुत सारी बातें तो बताई, लेकिन ये तो बताइए कि किन को करना चाहिए निवेश, किन का रिस्क एपेटाइट वैसा रहता है, कौन किस तरह के चार्जेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं इसके। जब इतना बिकता है, इतनी सेलिंग होती है, तो ऑब्वियसली बात है कुछ तो इसके फायदे भी रहे ही होंगे, और डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी हैं। ऑब्वियसली बात है हायर चार्जेस हैं, इसीलिए लोगों को ये अफसोस भी होता है बाद में चलकर। तो इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, या किन को वेल सूटेड है ये? जी, देखिए सुमित, जैसे मैंने थोड़ा बहुत समझाया, वैसे ही उसको थोड़ा और एलॉबरेट कर लेती हूँ कि अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, ठीक है, तो आपको कभी भी आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी का रूट लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है, जो 10% है 1 लाख के गेन के ऊपर, और शॉर्ट टर्म जो है 15% के आसपास। और डेट में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उस तरीके के जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं, वो आपको एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन अगर आपने यूलिप चूज किया है, और जैसे आपने कहा काफी लोग इसको प्रेफर भी करते हैं, क्योंकि अगर वो जानकारी रखते हैं और हाई टैक्स ब्रैकेट में है, तो डेफिनेटली टैक्स बेनिफिट अगर मैं देखूं तो उन्हें ये बेनिफिट मिलता है। क्योंकि एक तो जब भी मेच्योरिटी होगी तब उनके मेच्योरिटी पे टैक्स नहीं होगा, अगर इनका प्रीमियम 2.5 लाख के अंदर है तो। ये एक चीज है, क्योंकि ये चेंज आया है। दूसरा, आप मल्टीपल स्विचेस कर सकते हैं। अभी काफी तरीके के यूलिप प्लान्स हैं मार्केट में। आपको देखना होता है हर इंडिविजुअल प्लान को पढ़ाई करके, स्टडी करके, कि किस तरीके के प्लान्स आपको सूटेबल है। कुछ प्लान्स आपको साल में अनलिमिटेड स्विचेस अलाउ करते हैं, कुछ 4 ही स्विचेस अलाउ करते हैं। सो ये जो स्विच की मैं बात कर रही हूँ, जैसे आपने मेंशन किया इक्विटी से डेट में, या डेट से इक्विटी में, जो वॉलेटाइल हम पीरियड देखते हैं उस समय पे, ये आमतौर पे अगर हम करने जाते हैं तो आपको एग्जिट लोड लग सकता है, अगर आप शॉर्ट टर्म है, टैक्सेशन लग सकता है, बार बार स्विच करने से आप इन सारी चीजों में आपको रिटर्न की मार लग सकती है। जहां पे सामने यूलिप में ये आपको बेनिफिट दे सकता है कि अगर आप इस तरीके के मल्टीपल स्विचेस करते हैं तो आपको वहां पे एग्जिट लोड, टैक्स, ये सारी चीजें नहीं लगती है। सो ये हो गई एक टैक्स बेनिफिट के तौर पे। आप अगर जानकारी रखते हैं, हाई टैक्स ब्रैकेट में है, गोल प्लानिंग करना चाहते हैं, काफी यूलिप प्रोडक्ट्स ना गोल स्पेसिफिक भी आते हैं। 10 साल 15 साल जिस तरीके के गोल्स के हिसाब से अगर वो आपके साथ मैच कर रहा है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन का हो गया, रिटायरमेंट हो गया, वेल्थ क्रिएशन हो गया। सो आपको ध्यान से समझना है और फिर ही प्रोडक्ट को परचेज करना है। जैसे आपने चार्जेस की बात की, मैंने कहा जैसे प्रीमियम अलोकेशन है, मोर्टेलिटी है, फंड मैनेजमेंट है, अगर विड्रॉ करते हैं तो वो स्विचेस के थोड़े बहुत, स्विचेस के तो वैसे देखा जाए तो बहुत ही माइनर सा कुछ चार्ज लग जाता है, लेकिन बाकी सारे जो चार्जेस हैं वो ध्यान से पढ़ने हैं आपको कि कितने लग रहे हैं। वैसे देखा जाए तो आजकल कुछ ऐसे भी यूलिप, मतलब कुछ समय से ऐसे यूलिप आए हैं जो 4G हम कहते हैं, 4th जनरेशन, जिसमें काफी चार्जेस भी कम किए हैं।
सो आपको देखना है कि पिछले सालों से जो रिटर्न्स हैं वो क्या आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न से बेटर हैं, तो आप इस तरीके के प्लान को चूज करें। अगर ये सारी चीजें तो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप नया प्लान लेने जा रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान में हैं तो मेरी सलाह में अगर आप जब तक आपका प्लान है, अगर आपने ऑलरेडी 5 इयर्स पार कर ली है जो लॉक इन प्रोडक्ट है, अगर आप पूरा पीरियड टेन्योर तक आप रहेंगे तो आपको ज्यादा चार्जेस की मार नहीं लगेगी और आप बने रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बीच में से 5 साल के अंदर ही अगर आप निकलना चाहते हैं तो एक तो वो पैसा भी आपका डिसकंटिन्यू एंड सरेंडर चार्जेस लग जाएंगे, वो पैसा भी आपको लॉकिंग के बाद मिलेगा। सो ये सारी चीजें हैं, बातें हैं, ऑलरेडी प्रोडक्ट में है तो क्या करना चाहिए ये समझने के लिए चार्जेस देखना जरूरी है। आप एक एडवाइजर के साथ बैठ के समझ के, गोल्स भी इंपॉर्टेंट है सुमित, एंड एट द सेम टाइम आपके चार्जेस कितने जा रहे हैं और वो चार्जेस बेयर करने के बाद भी अगर रिटर्न मिल रहा है तो ये सारी चीजें देखना। देखो कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है क्योंकि ये एक साधारण या सिंपल इन्वेस्टर के लिए नहीं बना है, ये एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए है जो रिस्क ले सकता है, जो मार्केट को समझता है। क्योंकि इस तरीके की जो एडवांटेजेस है वो अगर ये इन्वेस्टर लेगा तो डेफिनेटली उसके लिए काफी फायदेमंद रहेगा ये प्रोडक्ट। जी पूजा जी, यूलिप और ईएलएसएस ये दोनों बहुत ही कॉमन इंटरचेंजेबली यूज की जाने वाली टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो आप ही उस डिफरेंस को क्लियर कर दें, क्या होता है और कितना सही होता है इन दोनों में निवेश करना। जी देखिए, ईएलएसएस जो है ना वो एक टैक्स बेनिफिट देने वाला प्रोडक्ट है। मतलब आपको अगर 80C में 1.5 लाख तक की जो लिमिट मिलती है, जो आपको डिडक्शन मिलता है, उसमें निवेश करने के जो बहुत सारे विकल्प है, जैसे इंश्योरेंस प्लान्स है, यूलिप प्लान्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वैसे एक 100% मार्केट लिंक्ड कोई प्रोडक्ट है तो वो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ठीक है, अब इसका जो लॉक इन है वो 3 साल है, लेकिन सामने यूलिप का जो लॉक इन है वो 5 साल है। ठीक है, लेकिन जब आप मेच्योरिटी की बात करें तो आपको यूलिप में टैक्स बेनिफिट मिल जाता है मेच्योरिटी में, लेकिन लॉक इन की बात करें तो यहाँ आपको कम लॉक इन है, वहां आपको ज्यादा लॉक इन है। सो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, इंश्योरेंस और ये सारी चीजें ऑलरेडी है, टर्म प्लान ले रखा है ऑलरेडी आपका, और फिर टैक्स बेनिफिट के लिए ही अगर आपको निवेश करना है तो ईएलएसएस डेफिनेटली एक बेस्ट ऑप्शन है, जहां पे आपको 80 डिडक्शन भी मिल रहा है और आपको मार्केट में बने रहने का एक मौका भी मिल रहा है। तो अच्छे रिटर्न्स देखते ही हम ईएलएसएस में अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप पहली बार निवेश कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी नहीं है, लेकिन जानकार इन्वेस्टर है, जो मैं बार बार कह रही हूँ, तो एक कॉम्बो प्रोडक्ट जैसा यूलिप भी ले सकते हैं जिसमें आपका दोनों ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, और इंश्योरेंस भी हो जाएगा, एटीसी बेनिफिट भी हो जाएगा, लेकिन लॉक इन आपको 5 इयर्स है, उसके पहले आप सरेंडर करेंगे तो चार्जेस लग जाएंगे। तो अगर आप एक पेशेंट और डेडिकेटेड इन्वेस्टर हैं और बीच में से मार्केट के कोई उतार चढ़ाव से या फिर कोई और जरूरत की वजह से नहीं निकालते हैं, तो ही आप इस प्रोडक्ट में एंटर करें। वरना जो हम हमेशा कहते हैं सुमित, नॉर्मली मैं भी मेरी सलाह में अपने इन्वेस्टर्स को या अपने क्लाइंट्स को यही सलाह देती हूँ कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो को, तो आप इंश्योरेंस अलग रखें और इन्वेस्टमेंट अलग रखें। उससे क्या होगा, एक तो टर्म प्लान, एक प्योर वेनिला टर्म प्लान आपको आप ले सकते हैं, तो उसका एक अलग ही आपका सुविधा आपकी हो जाएगी। और जो रिटर्न्स है, जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है आपका, वो आप एसआईपी के जरिए कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, आपको कोई लॉकिंग की जरूरत नहीं है, आप फ्लेक्सिबल रह सकते हैं, आपको काफी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। वहां आपको एटीसी में निवेश करना है, आप एटीसी कर सकते हैं, आपको रेगुलर डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश करना है, आप वो कर सकते हैं। एंड क्या होता है कि एक कंफर्ट लेवल हो जाता है अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, क्योंकि काफी ट्रांसपेरेंट है वो। सो अगर मैं इसको कंक्लूड भी करना चाहूं तो अगेन मेरे हिसाब से दोनों प्रोडक्ट्स अगर आप अलग रखें
तो एक बेहतर विकल्प है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे चुनिंदा इन्वेस्टर्स हैं जो अगर यूलिप जैसे प्रोडक्ट को समझें और उनके बेनिफिट्स के हिसाब से अगर वो इसे यूज करें और अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, तो डेफिनेटली उनके लिए ये फायदेमंद है। तो आपकी जी। तरफ से जो हम यूलिप्स होंगे जिनका चुनाव आपने किया है वो कौन से होंगे? लिस्ट करे हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे HDFC का एक है क्लिक टू इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटीज, बजाज अलायंस का है फ्यूचर वेल्थ गेन, ICICI प्रूडेंशियल का है एक सिग्नेचर प्लान, और टाटा AIA का एक स्मार्ट संपूर्ण रक्षा प्लान है। बेसिकली आप जैसे मैंने कहा काफी यूलिप प्लान्स में ऑप्शंस हैं। टर्म के साथ साथ आपको राइडर्स भी मिल जाते हैं, इनबिल्ट राइडर्स, जिसमें आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट हो गया या एक्सीडेंट बेनिफिट हो गया, ये सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। सो आप क्या प्रीमियम पे कर रहे हैं और सामने आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये तो देखना ही है। क्योंकि बेनिफिट्स तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट में वो लोग अच्छे से आपको प्रेजेंट करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट नोट, प्रोडक्ट का जो इनसाइड एक आपको जो ऑफर डॉक्यूमेंट, उसके साथ आपको चार्जेस भी पढ़ने हैं कि क्या चार्जेस लग रहे हैं, अगर बीच में आप निकलना चाहते हैं तो क्या चार्जेस हैं, स्विचेस करना चाहते हैं तो क्या चार्जेस हैं। जैसे मैंने कहा 5 साल के अंदर अगर आप निकलने की कोई भी अगर आपके दिमाग में ऐसी सोच है तो आप इस प्रोडक्ट में ना आए। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं तो ही आप इस प्रोडक्ट को खरीदें। जी, तो आपके सामने 4 विकल्प जो आप देख पा रहे हैं। अगर आप यूलिप में निवेश करना चाह रहे हैं तो ये विकल्प आप तलाश सकते हैं, और किन्हें करना चाहिए, क्या खूबी है, क्या खामी है और क्या आपका नजरिया होगा, इन सब पर आपको पूजा जी ऑलरेडी अपना वक्तव्य दे चुकी हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यूलिप से हटकर अब कुछ सवाल आएंगे हमारे पास, उन पर हम बातचीत करेंगे अपने दर्शकों से। छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं योर मनी और हम बातचीत कर रहे हैं पूजा मैम से, जो कि आपको आपके सवालों के जवाब तो दिलवाएंगी ही, साथ ही साथ कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे यूलिप्स को लेकर भी, किस तरह से आप यूलिप में निवेश का फायदा उठा सकते हैं या किस तरह से इस प्रोडक्ट का फायदा आप उठा सकते हैं। चले अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल। हमारे पहले दर्शक वहां पर मौजूद है बातचीत करने के लिए। तन्मय साहब है बातचीत करने के लिए। तन्मय जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार तन्मय जी। तन्मय जी सवाल पूछिए। अरे चीट फंड लिया है। हेलो सर, सर गुड इवनिंग। इवनिंग सर, इवनिंग पूछिए। हाँ सर, हम 3 फंड लिया है जी। वो 15 साल के लिए। 15 साल में हमको पोर्टफोलियो करना है, 20 लाख करना है। 20 लाख करना है, ओके। ये अच्छी है कि कैसे क्योंकि हम करेंगे। ओके ओके ओके। पूजा जी, इनका सीधा सवाल है कि 20 लाख का पोर्टफोलियो इन्हें करना है और 15 साल के लिए करना है। 3 फंड इन्होंने ले रखे हैं, क्वांटेक्स, SBI कॉन्ट्रा, निपॉन इंडिया। SIP स्क्रीन पर है, कैसे किया जाए? जी देखिए, एक बात तो अच्छी है यहाँ पे कि इन्होंने टारगेट तय रखा है। सो 20 लाख की राशि अगर 15 साल में अगर मैं महज 12% के हिसाब से भी अज्यूम करूं तो इन्हें 4000 की SIP लगेगी प्रति माह अभी से। अब इन्होंने 1700 की SIP तो शुरू कर दी है, सो ऑब्वियसली इन्हें सालाना इसे टॉपअप करना होगा। सो तन्मय जी, आपको SIP अमाउंट बढ़ाने की सलाह देती हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर फंड्स की बात करें तो क्वांट टैक्स जो है, बेसिकली हम ELSS एक टैक्स बेनिफिट अगर आप ले रहे हैं तो आप इसमें कंटिन्यू करें आपकी SIP। अगर आपको 80C की बेनिफिट अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप इसको स्विच करके क्वांट एक्टिव फंड में जा सकते हैं, जो एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, जो लंबे समय के लिए आपको लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का आपको उसमें एसेट अलोकेशन हो जाएगा आपका। SBI कॉन्ट्रा और निपॉन का फंड आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप SIP अमाउंट जो भी बढ़ाएंगे वो आप इन्हीं फंड्स में टॉप अप कर ले, ज्यादा फंड्स में आपको रखने की जरूरत नहीं है। जी। तो आपको राय दी जा चुकी कि आप किस तरह से अपने फंड को रीशफल कर सकते हैं। अगर आपको नया भी निवेश करना है तो कौन कौन से फंड्स को आप किस फंड के साथ अपनी SIP को फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा पूजा मैम, कुछ फंड्स आपने भी आइडेंटिफाई कर रखे, अगर आपके टॉप फंड्स जानने हो तो कौन से होंगे? जी देखिए स्मित, आज एक तो फंड जो मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि हम ये जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है उसके मिडिल ऑफ द पीरियड है, तो ELSS फंड डेफिनेटली एक सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मार्केट जिस
कगार पे है अभी। अगर आप एक मुश्त लगाना चाहते हैं या एसआईपी भी अगर आपको करनी है, तो एक टैक्स सेविंग फंड अगर आपको शामिल करना है तो निपॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड की मैं सलाह देती हूँ। बाकी पोर्टफोलियो को बनाने के लिए एक लार्ज और मिड कैप एसबीआई का फंड है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप जो मैं ऑल टाइम फ्लेक्सी कैप के लिए सजेस्ट करती हूँ, और एक क्वांट एक्टिव फंड, क्योंकि मल्टी कैप कैटेगरी की वजह से आपको तीनों ही मार्केट कैपिटलाइजेशन का बेनिफिट देखने को मिलता है। तो कुछ नाम आपकी स्क्रीन पर, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारेख, क्वांट एक्टिव फंड और निपॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड, ये कुछ नाम जो आपको पूजा मैम ने समझाए हैं। आप इनके ऊपर निवेश कर सकते हैं अगर आप उनकी टॉपिक्स जानना चाह रहे हैं तो। हर बार की तरह एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया पूजा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और साथ साथ सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो योर मनी को अब हम यहीं समेटेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।